Authorities across the country are conducting widespread crackdowns on the hoarding and black marketing of liquefied petroleum gas cylinders, seizing over 1,000 cylinders in various states following supply chain disruptions linked to the conflict in West Asia. Significant seizures have been reported in multiple cities, including Mumbai, Chhattisgarh, Hyderabad, and smaller stings in Patna and Madhya Pradesh. Cylinders are being seized from private homes, hotels, and illegal warehouses, often being diverted from domestic to commercial use to exploit higher prices. Despite local shortages, the Union Ministry of Petroleum and Natural Gas has assured that there is adequate stock. The government has ordered oil refineries to increase production and impose the 25-day interbooking period to curb hoarding. एक्चुअली लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट की थी हमारे यहाँ पे कि हमें गैस बुकिंग करने के बाद ही टाइम पे गैस नहीं मिल रहा। तो हमारा जो टीम है माननीय कलेक्टर महोदय जी उनके आदेश से बनी हुई ये पिंपरी चिंचवड़ की सप्लाई डिपार्टमेंट की जो फ्लाइंग स्क्वाड है हमने ये गैस एजेंसी को विजिट किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें मिले। उसके बाद हमने उनका गोडाउन का एड्रेस पूछने के बाद हमने यहाँ पे गोडाउन को विजिट किया तो ये प्रॉपरली अप्रूव्ड उनका गोडाउन नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बंद ट्रकों में यहाँ पे सब जो गैस के टंकियाँ है वो साठा करके रखी है, वो नियम के हिसाब से नहीं है। गैस एजेंसी का नाम क्या है और कौन से एरिया में आता है और कौन से कंपनी के गैस है? तो भारत गैस की कंपनी है, ये कासरवाड़ी एरिया में पिंपले गैस एजेंसी है। और कितने आपने अभी जो यहाँ पे टंकी है जो भरी हुई कितनी और खाली कितनी आपने जो पंचनामा किया इसमें क्या निष्पन्न हुआ है? यहाँ पे 57 जो है भरे हुए हैं और 207 जो है वो खाली है। तो क्या लगता है आपको कि अनाधिकृत तरीके से यहाँ से सिर्फ इसका सप्लाई होता था या ये रिफिल होते थे कमर्शियल केस में? कमर्शियल के लिए रिफिल होने का कोई अभी यहाँ पे पुरावा नहीं मिला है, लेकिन ये स्टोरेज करके रखा था यहाँ का वहाँ का उनका कुछ प्रॉपर ये मान्यता नहीं थी, यहाँ पे उन्होंने स्टोरेज करके रखा है। నేను డిఎస్ఓ తిరుపతి కలెక్టర్ గారు జేసీ గారి ఆదేశాల మేరకు మాకు 2:30 సమాచారం ప్రకారము మేము మా సిఐడిటీలు సురేంద్ర అండ్ గంగయ్య గారు ఇద్దరు కలిసి ఇక్కడ రైడ్ చేస్తే సార్ చెప్పిన ప్రకారము మన సదరన్ స్పైస్ పక్కన హైవే పక్కనే గోడౌన్ ఉంది। భారత్ గ్యాస్ గోడౌన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏమీ వాళ్ళు లైసెన్స్ కానీ ఏం లేదు। దాంట్లోనే గ్యాస్ ఫుల్ సిలిండర్స్ కమర్షియల్ సిలిండర్స్ దాంట్లో డంప్ చేశారు। అవి సుమారుగా 592 ఉంటాయి। ఈ డొమెస్టిక్ సిలిండర్స్ వచ్చేసి 230 ఫుల్ ఉంటాయి। కానీ ఇది వాళ్ళు ఉంచకూడదు। దాని ప్రకారమే మేము 6A కేసు పెట్టి కలెక్టర్ సార్కి జేసీ గారికి ఎఫ్ఐఆర్ కూడా పెట్టి వాళ్ళు క్రిమినల్ కేసు नमूद చేస్తామండి। थैंक यू। बुर्ला पुलिस स्टेशन में 126 नंबर एक केस रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें एक मंथन प्रसाद नाम का एक बंदा है जो इलीगली उसके पास से 161 सिलेंडर्स मिले हैं जो उसका ऑथोराइज डीलर नहीं है, ना उसके पास ऑथोराइजेशन है किसी तरह का लाइसेंस है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। डिफरेंट एजेंसीज के उसके पास सिलेंडर मिले हैं। तो जब गाड़ी को रोक के पूछा गया कि आपके पास इतने सिलेंडर क्या है, क्या काम कर पा रहे हैं, तो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनके पास नहीं था। इसीलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे पाए। व्हीकल भी सीज किया है, 161 सिलेंडर भी सीज किए। और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन में जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला कि वो बुर्ला एरिया से बिलोंग करते हैं। उस एरिया में वो बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में रिफिल भी करते हैं। जो भी वो रिहायशी एरिया है उसमें उनको नहीं करना चाहिए। तो उस आधार पर अभी उनको अरेस्ट किया गया है और उनके व्हीकल को भी सीज किया गया और सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किन से वो लेके लाए 3 अलग अलग एजेंसी से उसका पता किया जा रहा है। उन एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जाएंगे। देखिए, आपको विदित है कि दिनांक 6/3/2026 को थाना सिपरी बाजार में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अ, जो एक ट्रक जो लदा 524 सिलेंडर जो है उसकी चोरी हुई है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हमने थाने पर मुकदमा लिखवाया है और फिर उसके बाद जो ट्रक है उसको तत्काल जब हमने ट्रेस किया तो काली ट्रक हमें एक जगह पे मिली थी। तो हमने अलग-अलग टीम बना के फिर ये चोरी जो भी सिलेंडर हुए हैं उसको चेक करने तो अलग-अलग टीम बनाया और उस इन टीमों के सफल प्रयासों से 11/3/2026 को इसका अनावरण हो गया। इसमें मुठभेड़ के दौरान 4 लोग अरेस्ट हो गए जिनका नाम है जावेद, आमिर, ऋतिक और सुमित अहिरवार, जिन्होंने मतलब चोरी का योजना बनाया और फिर आमिर के द्वारा एक शिव एजेंसी है जो समतर में है जहां पर इन्होंने इनको भेजा है और इनके बीच में 13 लाख रुपए में मतलब समझौता हुआ था। तो इन 13 लाख रुपए में हम लोगों ने 11,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं
और जो 524 सिलेंडर है सारे के सारे पूरे हम लोगों ने बरामद कर लिए, जिसमें 379 सिलेंडर जो है भरे हुए हैं और 145 जो सिलेंडर है वो खाली थे। और ये खाली सिलेंडर के जो बिक्री हुए पैसे जो है 83,820 रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और मुठभेड़ के दौरान एक 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी बरामद हो गई। इसके अलावा शिव एजेंसी के संबंधित शुभांकर, सुरेंद्र और अभिषेक 3 लोग और भी अरेस्ट हो गए। पूरे 7 लोगों को अरेस्ट करके हमने रिमांड लेकर जेल भेज दिया है। और जो टीम इस सफल अनावरण में साधक प्रयासों से जिन्होंने इसको अनावरण किया है, सभी के लिए हमारे तरफ से 25,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया।